बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम के प्रूफ के साथ हाजिर है। सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम के एप्लीकेशन में हमने ये सीखा था कि सिंगल लॉगरिथम में जब दो एक्सप्रेशंस डिवाइड होते हैं तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लॉगरिथम उनके साथ सेपरेट हो जाता है और सेंटर में सब्ट्रैक्शन होती है। यानी सिंगल लॉगरिथम में डिवीजन फॉर्म की प्रेजेंस में जब एक्सपैंड किया जाता है तो सेपरेट लॉग के साथ सब्ट्रैक्शन होती है। आज इस लॉ को प्रूफ करने जा रहे हैं। हमने इसकी राइट हैंड साइड ली है। राइट हैंड साइड के टू पार्ट्स हैं, लॉग ए एम एंड लॉग ए एन। जैसे कि लॉग ए 2 होता है या लॉग ए 5 होता है, जस्ट लाइक दैट। लेट लॉग ए एम इज इक्वल टू एक्स एंड लॉग ए एन इज इक्वल टू वाई। नाउ मेकिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ बोथ ऑफ दीज टर्म्स। ए बेस है, यहाँ भी बेस रहेगी, एक्सपोनेंट नेक्स्ट साइड से शिफ्ट होके यहाँ, और ये वैल्यू दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगी। इसी तरह ए बेस है, लॉग का भी बेस है, यहाँ भी बेस ही रहेगा। वाई बीइंग एन एक्सपोनेंट इधर शिफ्ट हो जाएगा और एन दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। व्हेन वी हैव गॉट दीज टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स, तो आपको याद होगा कि इस स्टेप के बाद हमने इन दोनों आंसर्स को, इन दोनों इक्वेशंस को लॉ नंबर 1 के वेरिफिकेशन में, उसके प्रूफ में मल्टीप्लाई करवाया था। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन एम एन मल्टीप्लाई हो रहे थे, मगर टुडे दे आर बीइंग डिवाइडेड बाय, लिहाजा आज इन दोनों एक्सप्रेशंस को डिवाइड करेंगे। तो थर्ड स्टेप इज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। आज लेफ्ट हैंड साइड डिवीजन शो करी है, लिहाजा ये दोनों डिवाइड होंगे। जबकि लॉ नंबर 1 के प्रूफ में मल्टीप्लिकेशन शो हो रही थी, इसलिए दोनों मल्टीप्लाई हुए थे। नाउ डिवाइड बोथ इक्वेशंस। ए एक्स डिवाइडेड बाई ए वाई इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई एन। एज द बेसिस आर सेम, सो पावर्स आर बीइंग सॉल्व्ड। डिवीजन में साइन चेंज हो जाता है, सो ए रेज़्ड टू पावर एक्स माइनस वाई is equal to m by n. Now the question in original was in logarithm, so we will taking logarithm again. हमने सिर्फ exponential form बनाई थी to make it easy. Now we will take logarithm again. Log again, base a will become the base a of log. M by n will be shifted towards left side and exponent will be shifted towards right side. Now the expression will become log a m by n is equal to x minus y. Now put back the values of x and y. What was the value of x? X was log a m and y was log a n. Now put log a m in place of x minus put log a n in place of y. So the law is verified. Hopefully you have got it. Thank you so much. Allah.